जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पे चर्चा कल किए थे, थोड़ा सा चर्चा किए थे। आज हम उसी के आगे चर्चा करने वाले हैं। कल हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज को फार्मूले से भी देखा था और अनुपात विधि से भी देखा था। तो आज हम अनुपात पे चर्चा करेंगे और उस टाइप के कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे जिससे कि आपका टॉपिक जो है आसानी से क्लियर हो जाए। अनुपात विधि से करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है और आप कम समय में सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अनुपात पे बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि दो सालों का अनुपात क्या था। दो अनुपात क्या देखा था, 2 सालों का अनुपात जो होता था, मान लीजिए 2 वर्ष के लिए क्या था, दो वर्ष के लिए हम लोगों ने अनुपात क्या देखा था, 2:1। तो हमने कल भी इस पे चर्चा की थी। 3 वर्ष के लिए क्या था, तीन वर्ष की बात करें तो था 3:1 क्या था, 1 था। क्या था, 3:1। तो सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोगों ने क्या देखा, 2 वर्ष के लिए शुरू में 2 है, 3 वर्ष के लिए शुरू में 3 है और लास्ट में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। क्या रहा आपका, और लास्ट में जो है आपका 1 ही आ रहा है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ये चीज़ें क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। ये 2 अगर 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 है, 3 वर्ष की बात कर रहा है तो शुरुआत किससे हो रहा है, 3 वर्ष से, और लास्ट में क्या है आपका 1 है। एक चीज़ और क्या दिख रहा है, 2 वर्ष के लिए है तो 2 है और 3 वर्ष के लिए तो अनुपात 3 में है, 1 2 3 और 2। इसी प्रकार अगर 4 वर्ष की मैं बात करूं, 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष की बात करूं, देखिए आपको याद नहीं करना, मैं आपको ट्रिक भी बता दूं कैसे याद करना है। आपको 2 वर्ष के लिए याद है 2:1, 3 वर्ष के लिए आपका 3:1 याद है। तो ये 3 वर्ष का जो अनुपात बना है, देखिए 3 वर्ष के लिए है तो शुरू में आपका 3 होगा, लास्ट में 1 होगा। ये बीच की संख्या क्या है, इसी दोनों का योग है। बीच की संख्या क्या है, इसी दोनों का योग है। 2 + 1 बराबर कितना है, 3 है। इसी प्रकार 4 वर्ष के लिए अगर हम अनुपात बनाएंगे तो क्या होगा, 4 वर्ष की बात कर रहा है तो शुरू में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शुरू में आपका 4 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। लास्ट में आपका 1 होना ही है, इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 है। बीच की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 4 है तो लगभग अनुपात जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। बीच की संख्या क्या हो जाएगी, इन तीनों का योग, यानी कि पहले 3 + 3 करेंगे यानी कि 6 हो जाएगी, फिर प्लस कितना करेंगे, 3 + 1 करेंगे, क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। फिर अनुपात लास्ट में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि 4 वर्ष के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो आपका हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। आप 2 वर्ष के लिए याद कर लेंगे, 3 वर्ष के लिए याद कर लेंगे, आप सिर्फ 2 ही वर्ष का याद कर लें, 2:1, बाकी सब बनता चला जाएगा। शुरुआत जिस वर्ष की बात करेगा वो होगा, लास्ट में 1 होगा, बीच की जो संख्या होगी इन संख्याओं का योग ही होगा। इसी प्रकार मैं 5 वर्ष की बात करूं, अगर 5 वर्ष की मैं बात करता हूं, 5 वर्ष की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 वर्ष के लिए बात कर रहा है तो शुरुआत में आपका क्या होगा, 5 होगा। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में 5 होगा क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष की बात करी। अब ये अनुपात 5 के टर्म में जाएगा क्योंकि 5 वर्ष की बात कर रहा है। तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 होगा, नो डाउट, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब क्या होगा, देखिए इस दोनों का योग करेंगे, किसका, 6 और 4 का करेंगे। किसका करेंगे, 6 और 4 का करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 10 हो जाएगा। अनुपाते फिर इसका और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसका और इसका करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 4 × 1 = 5। अनुपाते क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुपाते 1, 5:10, 5 तो आप कितना भी लंबा सवाल दे देगा, आप अनुपात ऐसे ही निकाल सकते हैं। आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं भाई, आप सिर्फ एक याद करिए, बनाना है भैया। 3 वर्ष की बात करें तो शुरू में 3, लास्ट में 1। 4 वर्ष की बात करें तो शुरू में 4, लास्ट में 1। 5 वर्ष की बात करें तो शुरुआत 5 से होगा, बाकी बीच की जो संख्याएं हैं उसी का योग है भैया, उसी का योग है। इसी प्रकार अगर मैं 6 वर्ष की बात करूं, 6 वर्ष के लिए मैं बात करूं तो क्या शुरुआत कहां से होगा, तो शुरुआत आपका होगा कहां से, 6 से होगा। क्या होगा, 6 वर्ष की बात कर रहा है, शुरुआत 6 से होगा, अनुपाते। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, यानी कि 5 × 10 क्या हो जाएगा, 15। फिर अनुपाते, फिर इन दोनों का योग होगा, इन दोनों का एक बार हुआ, फिर इन दोनों का होगा, कितना हुआ, 10 × 10 = 20। फिर इन दोनों का होगा 5 × 15, फिर इन दोनों का होगा 6, अनुपाते क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6
6:15:20:15:6:1, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर मैक्सिमम 4 वर्ष तक पूछता है। अभी तक 4 वर्ष से ज़्यादा नहीं पूछता है। हालांकि आपको अगर पूछ भी लिया जाए तो आप इस अनुपात विधि से आप आसानी से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ होगा, कुछ लोगों को डाउट होगा, तो मैं प्रश्नों के माध्यम से मैं इसका यूज़ भी दिखा दूंगा, ये कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ तक नो डाउट आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे इसको आपको यूज़ करना है। तो 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:3:1, 4 वर्ष के लिए 4:6:4:4:1, 5 वर्ष के लिए 5:10:10:10:5:1, और 6 वर्ष की बात करें तो 6:15:20:20:15:6:1। ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक शानदार तरीका निकालने का है, जिसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान होगी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। अब देखिए करते कैसे, इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए एक सवाल है, कह रहा है कि 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। क्या 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कह रहा है क्या कहा, धनराशि आपका कितना दिया, मूलधन कितना दे रखा है इन्होंने 3,000। मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, जानते हैं कितना दे रखा है 3,000। मूलधन 3,000 दिया है आपका। रेट आपका कितना दिया है, आर बराबर आपका दिया है 100%, 100% आ रहा है, आर बराबर दे रखा है इन्होंने 20%। उसके बाद टाइम आपका दिया है 2 वर्ष। क्या दिया है आपका समय आपका टी बराबर क्या दिया है 2 वर्ष। आप समय को टी से भी डिनोट कर सकते हैं या तो यन से डिनोट कर सकते हैं, आपकी कुछ भी मान लें। यन बराबर कितना दिया है टाइम आपका 2 वर्ष। इस सवाल को आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। इस सवाल को हल करेंगे तो कितना लंबा हल होगा, मैं एक बार हल करके आपको दिखा दूं कितना लंबा होगा, कैसे हल होगा। इसका साधारण सा तरीका आप कैसे हो जाए, आप लोग हल करेंगे a बराबर p 1 + r/100 की पावर हो जाएगा n। ये बहुत पुराना तरीका, इस तरीके से हल करेंगे, देखते हैं कितना लंबा होगा। तो आपका a दिया है, p आपको दिया है 3,000, 1 + 20/100 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3,000 × 20 1/5 यानी कि 6/5 × 6/5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद क्या काटेंगे इसको, उसके बाद कट करेंगे, 5 से काटे ये गया 6 यानी कि 600, फिर 5 से काटे जाएगा 5, 5 × 12 यानी 120। तो बराबर आपका 120 × 6 × 6 क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 × 36, 120 × 36 बराबर हो जाएगा 0 × 72 × 36 4 40 3 43 यानी कि 4320 रुपये। क्या हो जाएगा 4320 रुपये। ये क्या आ गया आपका, आ गया मिश्रधन। क्या आ गया, मिश्रधन आ गया आपका 4320 रुपये। बर 72 × 36 4 40 3 4320 रुपये। अब आपसे सीआई पूछा है, तो हम लोग जानते हैं सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा मूलधन। तो मिश्रधन आपका दिया है 4320 माइनस दिया है कितना आपका 3,000, कितना दिया है 3,000। तो ओवरऑल बराबर करेंगे तो आपका निकलेगा कितना 1320 रुपये। क्या निकलेगा 1320 रुपये। ये निकला आपका सीआई। अब इस तरीका, ये तरीका बहुत घिसा पीटा तरीका, बहुत पुराना हो चुका है और इससे आप देख रहे हैं इतना लंबा में हो रहा है। अब इसे हम अनुपात विधि से करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यदि डाउट हो तो वो हमें बताएं। 1320 इसका चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब इसी को अनुपात विधि से देखते हैं कि अनुपात विधि से कैसे हल करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नो डाउट आपका कितना आया था, आपका सीआई जो आ गया था कितना आ गया था 1320 रुपये। क्या आ गया था 1320 रुपये सीआई आपका आ गया था। अनुपात विधि की बात करेंगे तो क्या दे रखा है उन्होंने, आपको दे रखा है 3,000। क्या दे रखा है 3,000, पी बराबर 3,000। अनुपात विधि में क्या करते हैं, यदि 2 वर्ष की बात करें तो हम इसका 2 बार क्या करते हैं प्रतिशत निकालते जाते हैं, यानी कि 20% की बात कर रहा है तो 3,000 का 20% कितना हो जाएगा 20/100 1/5 यानी कि 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा।
2 वर्ष की बात कर रहा है तो हम लोग 2 बार निकालेंगे, अगर 3 वर्ष की बात करेगा तो हम लोग इसे 3 बार निकालेंगे, यदि 4 वर्ष की बात करता है तो इसे हम 4 बार निकालेंगे। तो 600 का 20% क्या हो जाएगा 1/5 यानी 120, क्या हो जाएगा 120। अब देखो अनुपात विधि क्या कहता है, 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या था, अभी हमने पीछे बताया था 2:1, यानी कि 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष कि अनुपात क्या हो जाएगा 2:1, क्या हो जाएगा 2:1। ये 2:1 का मतलब ये है कि ये जो 600 है 600 गुणे 2 करेंगे आपका जो ये 120 गुणे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 गुणे 1 हो जाएगा। तो 600 गुणे 2 यानी कि ये हो जाएगा 1200 प्लस कितना हो जाएगा 600 120 गुणे 1 तो आपका हो जाएगा 120 बराबर क्या हो जाएगा 1320 रुपये, क्या हो जाएगा साथियों 1320 रुपये। तो आपने देखा कि उससे भी 1320 आ रहा था, इससे भी 1320 आ रहा है। अब आप हमें कमेंट में ये बताइए क्या वो विधि आसान थी या ये आसान थी। भाई उसमें इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, आप चक्रवृद्धि मिश्रण निकालेंगे फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं सीआई निकालेंगे, आप डायरेक्ट करिए ना, अनुपात याद कर लीजिए, याद भी नहीं करना है। मैंने आपको आसानी से बता भी दिया है कि कैसे याद करना है। भाई जो जिस वर्ष का पूछेगा शुरुआत उसी से होगी, लास्ट में 1 होगा, बीच का उसके पहले ईयर का जो योग होगा बीच का वो हो जाएगा, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1320 आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप का एक प्रश्न है, कह रहा है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए, उस अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। यानी कि 3 वर्ष की बात कर रहा है, अवधि आपको सीआई पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप इसे अनुपात विधि से लगाने का प्रयास करें, खुद से करें, देखिए क्या आपको अनुपात विधि समझ में आया कि नहीं आया। देखिए उन्होंने क्या दे रखा है आपको, और उन्होंने मूलधन जो आपको दे रखा है 1000 रुपये, क्या दे रखा है 1000 रुपये, 1000 उन्होंने मूलधन दे रखा है, 10% आपका रेट दे रखा है, 10% आपका रेट दे रखा है। टाइम आपका उन्होंने कितना दिया है, आपको दे रखा है 3 वर्ष, क्या दिया है 3 वर्ष, टाइम आपको 3 वर्ष दिया है। सीआई आपसे पूछा है, क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो हम लोग अनुपात विधि में क्या करते हैं, अगर 3 वर्ष की बात कर रहा है, पी का 3 वर्ष की बात कर रहा है तो हम लोग 3 बार उसका परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि 10%। 1000 का 10% की बात करें तो 100 हो जाएगा, फिर ले जाएंगे 10%, इसका 10% की बात करें तो 10 हो जाएगा, इसका 10% की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि सीआई निकालना है तो हम लोग 3 बार ले जाएंगे, एक बार इसका निकाले फिर इसका निकाले फिर इसका निकाले। तो 3 वर्ष का अनुपात हम लोग जानते हैं, 3 वर्ष का क्या होता है, 3 वर्ष का अनुपात क्या होता है 3:3:1 हो जाएगा, क्या होता है 3:3:1। इसका मतलब ये हुआ कि 100 से गुणा 3 में होगा, 10 से गुणा 3 में होगा, 1 से गुणा 1 में होगा, यानी कि 100 तिहाई 300 प्लस क्या हो जाएगा 10 तिहाई 30 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 331 रुपये, क्या हो जाएगा 331 रुपये। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 331 रुपये हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, एक लाइन में इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप उससे सॉल्व करते, किसी फार्मूले से सॉल्व करते तो देखिए कितना टाइम फार्मूले से लग रहा है, कितना लग रहा है आप मानते हैं दूसरी विधि। तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर क्या होता है n होता है। वैल्यू को पुट करेंगे, a बराबर आपका p दिया है 1000 रुपये, 1 प्लस रेट आपका 10 दिया है बटे 100 की पावर कितना दिया है 3 दिया है। उसके बाद करेंगे 1000 गुणे क्या हो जाएगा ये आपका 110 बटे 100 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 1000 गुणे 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100 गुणे 110 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 102030 102030 आराम से कटा, 102030 102030 तो क्या हो गया आपका बचेगा 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 ग्राम 121, ग्राम 1331, यानी कि 1331 रुपये आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि मिश्रधन आया। ए बराबर आ गया 1331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन माइनस मूलधन, तो निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका
1331 माइनस 1000 बराबर क्या हो जाएगा 331 रुपये। तो देख रहे हैं यहाँ से भी 331 आ रहा है भाई, यहाँ से भी 331 आ रहा है। तो आपको ये करने की क्या ज़रूरत है, जब हम आपको बता रहे हैं कि अनुपात विधि एकदम आसान है तो आप लोग अनुपात विधि से लगाइए ना। हमने आपको बता भी दिया शुरुआत में कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपके एग्जामिनेशन में 4 वर्ष तक पूछता है, उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। यदि पूछेगा भी तो उसमें कुछ ना कुछ दूसरी चीज़ पूछेगा, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछेगा। तो अनुपात विधि आपको समझ में आ गई हैं तो 2-3 प्रश्न और करेंगे, आपको अनुपात एकदम क्लियर हो जाएगा। आप चुटकियों में हल करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। देखिए एक सवाल उन्होंने कह रखा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1000 का 5% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि आपका जो रेट, आपका जो मूलधन दिया उन्होंने कितना दे रखा है, मूलधन उन्होंने दे रखा है 1000 रुपये। क्या दिया है 1000 रुपये। रेट आपका दिया है 5% और टाइम आपका दिया है 1 वर्ष। क्या दिया है 1 वर्ष। आपसे क्या पूछा, CI आपसे पूछा है। उन्होंने क्या कहा है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, उन्होंने क्या कहा है कि ब्याज की दर वार्षिक है या अर्धवार्षिक है या चतुर्मासिक है या त्रैमासिक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना। इन्होंने कहा है कि जो ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी कि ब्याज जो आपको मिल रहा है 6 महीने में मिल रहा है। कितना महीने में मिल रहा है, 6 महीने में। अब बताइए, इन्होंने रेट दिया है वार्षिक, ब्याज मिल रहा है अर्धवार्षिक। तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 1 साल में 12 महीना, 12 महीने में 6 महीने में डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 1 साल में आपका 2 महीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 साल में 2 अर्धवार्षिक। तो रेट क्या हो जाएगा आपका, अर्धवार्षिक रेट। अर्धवार्षिक दर की बात करेंगे, अर्धवार्षिक दर क्या हो जाएगा भाई, उन्होंने अर्धवार्षिक कहा है तो वार्षिक 5% है, तो एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक, तो 5/2, यानी कि अर्धवार्षिक रेट आपका क्या हो जाएगा 2.5%। क्या हो जाएगा आपका अर्धवार्षिक रेट 2.5%। अगर समय की बात करेंगे तो समय क्या हो जाएगा, समय उन्होंने 1 वर्ष दे रखा है, वार्षिक उन्होंने 1 वर्ष देखा है, लेकिन 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक हो जाएंगे तो 2 अर्धवार्षिक। 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये समय आपका 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष यानी कि क्या हो जाएगा 2 अर्धवार्षिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 अर्धवार्षिक। 2 अर्धवार्षिक का मतलब ये हुआ, 2 अर्धवार्षिक का मतलब 2 ईयर भाई। उन्होंने 6 महीने पर वो ब्याज दे रहा है, तो 2 अर्धवार्षिक का मतलब ही 2 ईयर की तरीके से इसको हम ट्रीट करेंगे। अब क्या करना है, आपको अनुपात विधि से लगा देना है। उन्होंने दे रखा है P बराबर आपका दे रखा है 1000 रुपये। तो क्या किया, 2 वर्ष के लिए हमें ट्रीट करना है, क्योंकि भैया 2 अर्धवार्षिक है, 2 वर्ष होगा समय, तो ट्रीट करना कितना परसेंट, 2.5% है आपका, ब्याज निकला 2.5%। तो 1000 का 2.5% आपका हो जाएगा 25। इसका भी जब 2.5% निकालेंगे आपका हो जाएगा 25/1000, 25×5 625, यानी कि 0.625 रुपये। यानी कि कहने का मतलब 1000 का 2.5% की बात करेंगे 25 निकलेगा, जब 25 का 2.5% करेंगे तो आपका निकलेगा 0.625। अब हमें क्या निकला, CI निकालना है। बात उसने किया है 2 वर्ष की, कितने किया 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष का अनुपात 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। तो बराबर अगर करेंगे तो 25 से इसको गुणे में करेंगे, इसको भी गुणे करेंगे, 25 दूना 50 प्लस कितना हो जाएगा इसका 0.625 बराबर आपका हो जाएगा 50.625 रुपये। यानी कि जो उसको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो 50.625 रुपये मिल रहा है। तो आपको समझ में आया अनुपात विधि या अभी नहीं आया? यदि नहीं आया हो भाई तो हमें कमेंट में बताएं, हम और आसानी से समझाने का पूरा प्रयास आपको करेंगे। तो इसी टाइप का एक प्रश्न है 4 वर्ष के लिए, देखते हैं 4 वर्ष का अनुपात कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि 10,000 रुपये पे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। मैंने आपसे कहा था ब्याज जब छमाही संयोजित होगी तो समय जो हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, दर आधा हो जाएगा। ब्याज जब त्रैमासिक संयोजित होगी तो 1 महीने में 4 तिमाही होती है, तो समय गुणे 4 हो जाएगा, दर में भागे 4 हो जाएगा, समय में 4 से गुणा हो जाएगा, दर में 4 से भाग हो जाएगा। अगर चतुर्मासिक कहेगा तो 1 वर्ष में 3 चतुर्मासिक होती है, तो समय में 3 से गुणा होगा और दर में 3 से भाग होगा।
देखिए उन्होंने क्या कह रखा है, कहा कि रुपया आपका 10,000 रुपया है। क्या है आपका मूलधन जो उन्होंने दे रखा है, मूलधन आपका दिया है 10,000। जो वार्षिक रेट आपका दे रखा है उन्होंने 4% दिया भैया, वार्षिक रेट उन्होंने दे रखा है 4%। समय आपका n बराबर दे रखा है उन्होंने 2 वर्ष। क्या दे रखा है, 2 रखा है। ब्याज आपका क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि ब्याज जो है आपका छमाही है। क्या है, ब्याज छमाही है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। अब हमें बताइए, ब्याज छमाही है, रेट आपका 4% वार्षिक है। कितना है, 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक दे रखा था। बताइए कि जब ब्याज छमाही है भैया, एक साल में 2 छमाही, 12 महीने 6 महीने के, एक साल में 2 छमाही, तो रेट आपका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:2, यानी कि 2% क्या हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट आपका हो जाएगा 2%। वर्ष की बात करें तो भैया 2 वर्ष में 24 महीना, इन्होंने छमाही बात की है, तो 24 महीने में कितने छमाही, 4 छमाही, तो 2 × आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 छमाही। क्या हो जाएगा, ये 4 छमाही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब ब्याज छमाही कहे तो रेट में 2 से भाग होता है, समय में 2 से गुणा होता है। यदि ब्याज को तिमाही कहे, त्रैमासिक कहे, तो इसमें आपका त्रिमासिक कहे तो एक साल में 4 तिमाही होती है, तो इसमें 4 से भाग होगा और इसमें 4 से गुणा होगा। आप ये चीज़ें समझ में गए होंगे, आपसे जैसे पूछे होगा, जैसे पूछेगा आप उसी तरह उसके साथ व्यवहार करेंगे। क्या हो गया, 4 छमाही। अब यहाँ से क्या निकाला, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका पी उन्होंने दे रखा है कितना, आपका 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। हमने 4 छमाही का मतलब 4 ईयर की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। जैसे 4 वर्ष का ब्याज मिलता था, वैसे 4 छमाही में भी ब्याज सेम मिलेगा। तो हम लोग 4 वर्ष के लिए क्या करेंगे भैया, 4 बार इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इसका 2% क्या हो जाएगा आपका, 10,000 का 2% 2/100, यानी कि 200। इसका हो जाएगा 200। फिर इसका 2% अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 4। फिर अगर इसका 2% निकालते हैं, 4 का 2% निकालते हैं, 200, 4 इसका 2%, 2/100, 4 दूनी 8, यानी कि 0.08 हो जाएगा। फिर अगर इसका 2% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 0.16/100, यानी कि 0.0016। क्या हो जाएगा, 0.0016। क्या हो गया, 0.0116। क्या हो भैया, तो हम लोग 4 वर्ष के लिए अनुपात क्या निकालेंगे, 4 वर्ष का अनुपात क्या होता है भैया, 4 होता है, शुरू में 4 होगा, फिर उसके बाद 3 3 6 होता है, फिर अनुपाते क्या हो जाएगा, 6 अनुपाते, फिर क्या हो जाएगा, 3 1 4 अनुपाते क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुपाते 1 हो जाएगा। 4 अनुपाते 6 अनुपाते 4 अनुपाते 1 होगा भैया। इससे 200 में 4 से गुणा होगा, इसमें गुणा होगा इसका, इसमें गुणा होगा इसका, और इसमें गुणा होगा इसका। किसका होगा, इसका। तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 800 हो जाएगा। ये हो जाएगा 800 प्लस 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0.8, 8 चौ 32, 0.32 प्लस क्या हो जाएगा, 0.0016 है, तो 0.0016 हो जाएगा। ऐड कर देंगे 24, तो हो जाएगा 824 दशमलव क्या हो जाएगा, 0.3216 रुपया, यानी कि 824.3216 रुपये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। तो हमने आपको अनुपात विधि से कर चक्रवृद्धि ब्याज को हल करना पता है, बहुत ही आसान तरीका साथियों। एक बार आप सीख जाएंगे, आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज एकदम आसानी से हल होगा। आप सोते रहेंगे फिर भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको आएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ये टॉपिक आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अच्छे से रहिएगा, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करिएगा। धन्यवाद साथियों।